हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं ट्रिक, और उसमें अप्लाई करेंगे बेसिक मैथ। मीन्स यूजिंग बेसिक मैथ यू हैव टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन। और ये जो ट्रिक है ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए अप्लाई होता है, एनी केमिकल रिएक्शन। थोड़ा सा रेडॉक्स रिएक्शन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड यूज करना पड़ेगा, और अगर नॉर्मल रिएक्शन है तो फिर डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। तो हम देखेंगे पहले नॉर्मल रिएक्शन के लिए ये ट्रिक, उसके बाद आएंगे रेडॉक्स रिएक्शन पर भी। जनरली रेडॉक्स रिएक्शन के लिए अलग से रूल है हमारे पास बुक में, तो वो रूल्स स्टूडेंट जो को थोड़ा सा टफ जाता है किसी किसी स्टूडेंट को, और कुछ दिन के बाद लोग भूल भी जाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक से अगर वो रूल भूल भी गए तो हम उसको ये ट्रिक से क्या कर सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन को भी बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड यूज करना पड़ेगा, तो हम देखेंगे उसको भी। पहले हम सिंपल से एक्सप्लेन करते हैं इस ट्रिक को। जैसे मान लो ये है, तो ये है कोई केमिकल रिएक्शन, तो इसमें ये क्या है, रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। केमिकल रिएक्शन तो क्लास 10 से ये स्टार्ट हो जाता है ना, ये रिएक्शन का बैलेंसिंग क्लास 10 से ही स्टार्ट है। तो क्लास 10 के में भी रहता है बैलेंसिंग, तो वहाँ पर जनरली स्टूडेंट को क्या होता है, अगर सिंपल रिएक्शन है तब तो ठीक है, थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो स्टूडेंट को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये मेथड से, वैसे तो ये मेथड जो है बुक का मेथड नहीं है, बट फिर भी ये मेथड से बहुत ही आसान है किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो इसमें देखो क्या करना है अपने को, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने का मीनिंग क्या है? अगर रिएक्शन बैलेंस हो गया, इसका मीनिंग क्या है? लेफ्ट साइड मास नहीं, नंबर। तो इधर और इधर, और हम देखेंगे बाद में कि मास क्यों नहीं नंबर क्यों, उसके लिए मोल कंसेप्ट पर आना पड़ेगा। वहां पर भी ये देखेंगे कि मास और मोल मतलब नंबर में और मास में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या है, जितना नंबर ऑफ एटम्स इधर है उतना, मतलब लेफ्ट साइड जितना है उतना ही होना चाहिए राइट साइड, मतलब प्रोडक्ट में। यही है ना मीनिंग बैलेंस करने का। तो जैसे मान लो हम तुमको कोई सिंपल रिएक्शन दे रहे हैं, H2 + O2, इससे बन रहा है वाटर। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो देखो इसको दो तरीका है बैलेंस करने का। इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ। इधर 2 कर दो और इधर इधर क्या करना है, 2H2 करना है। तो सिंपल है। तो देखो ऐसे केस में ये ट्रिक्स अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे केस में तो सीधा है, तुमको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम कब होगा, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है ना उसका नंबर थोड़ा ज़्यादा है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ज़्यादा है तो फिर बैलेंस करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। अब बताओ इसको हम, इसी रिएक्शन को ऐसे हम लिख सकते हैं या नहीं, ये बताओ। H2 + O2 और ये है H2O, तो इसको हम यहाँ पर हाफ कर दे तो बैलेंस है या नहीं, बताओ। है ना बैलेंस। तो अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो इसको अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि ये दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब है कि 1H2 हाफ O2 से रिएक्ट करके 1H2 बना रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका डबल मतलब 2H2 1O2 से रिएक्ट करके 2H2 बना रहा है। समझ में आया बात। तो ये और ये दोनों सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब इसको बैलेंस करते हैं। तो इसमें देखो लेफ्ट साइड कितने हाइड्रोजन है, 4, और इसमें 2 ऑक्सीजन है। राइट साइड भी देखो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ये बैलेंस है। सिमिलरली यहाँ पर देख लो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना, हाफ इंटू 2 1, और यहाँ भी 1, तो बैलेंस है। अब यही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर देखो कितने हैं, रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट मिला के टोटल 4 है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है तुमको, या इससे भी डिफिकल्ट रिएक्शन पर हम आएंगे। तो पहले हम इसको देखते हैं। इसमें क्या करना है अपने को, इसका कोफिशिएंट कुछ न कुछ तो होगा। अगर तुम बैलेंस करोगे तो कुछ न कुछ तो होगा। अभी मान लो हमको पता नहीं है, तो इसकी जगह क्या करो, ए मान लो, मान सकते हैं। ए का वैल्यू फाइंड करना है ना फाइनली। इसकी जगह बी मान लो, इसकी जगह सी मान लो, और इसकी जगह डी मान लो। हमने सारा कोफिशिएंट एज्यूम कर लिया।
सबका कोफिशिएंट एज्यूम कर लिया। अब क्या करना है, अब देखो हमको पता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड नंबर जितने भी एटम्स है उसका नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ देखें ना अभी, तो यही हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या क्या है, एटम्स कौन कौन सा है, Zn है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, 3 है ना, इधर भी तो वही है। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हम क्या करते हैं, इसमें बताओ, इसमें पहले जिंक के लिए बताओ और यहाँ भी जिंक के लिए बताओ। तो एक नहीं है, ये ए है, अभी हम ए के टर्म में बात करेंगे और यहाँ पर सी है। तो लेफ्ट साइड में देखो Zn कितना है, ए है और राइट साइड में सी है कि नहीं। अब देखो सल्फर पर अप्लाई करो, यहाँ भी सल्फर पर अप्लाई करो, सल्फर पर अप्लाई करो तो यहाँ सल्फर ए है और यहाँ पर डी है कि नहीं। लेफ्ट साइड सल्फर ए है, राइट साइड सल्फर डी है। अब क्या करना है, ऑक्सीजन पर अप्लाई करो। ऑक्सीजन पर देखो यहाँ पर 2b है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में 2b है और राइट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, C+2d है। तो राइट साइड में टोटल लेना है ना, टोटल C+2d। अब इतने अपने पास ये इंफॉर्मेशन आ गया लेफ्ट साइड और राइट साइड का। अब क्या करेंगे, अब अगर ये बैलेंस है, हाँ, तो अब अगर ये बैलेंस है, मतलब इसको अगर बैलेंस करना है अपने को, तो जिंक लेफ्ट साइड और राइट साइड मतलब सारे एटम सेम होना चाहिए। तो A = C होना चाहिए, सिंपल है। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, यहाँ से आएगा A = C इक्वेशन 1 और क्या आएगा A = D इक्वेशन 2 आएगा। उसके बाद 2b = C+2d, दिस विल बी इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखो यही है ना, हमने तीनों एटम्स पर अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो 3 इक्वेशन आएंगे। अब क्या करना है, अब तुम बोलोगे इसमें वेरिएबल कितने हैं, देखो 4 A B C D और इक्वेशन 3, तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करें। तो अब देखो जैसे हमने यहाँ बताया, ये दोनों ही राइट है, ऐसा नहीं कि ये सही है और ये नहीं, दोनों सही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया गया है, क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भी कोफिशिएंट को A B C D कोई भी किसी भी कोफिशिएंट को तुम क्या करो 1 मान लो, मान लेंगे 1 किसी को भी। सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम लोग स्टार्टिंग का A लेते हैं, ठीक है, वैसे कोई भी ले सकते हो जिससे कि तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये थोड़ा इक्वेशन को देखना है कि कौन सा हम लें। अभी हम A ले रहे हैं, तो A को मान लिए क्या 1। अब बताओ इस इक्वेशन से क्या क्या आएगा, A अगर 1 आ गया तो A और C तो इक्वल है, तो इसका मतलब C = 1 होगा, और A = 1 है तो D = 1 होगा। अब A और D निकल गया, A तो एज्यूम ही कर लिए थे, C और D निकल गया तो B नहीं निकलेगा क्या, तो 2B = कितना, ये C कितना आया 1 और यहाँ ये 2 × 1 होगा तो कितना आया 3 आया। देखो ना C+2D, C1 और 2 × 1 3 है। अब क्या करना है, A B C D का वैल्यू यहाँ रख दो, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1 लिखने की जरूरत है क्या, कुछ नहीं लिखा है, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है ना, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन कितना आएगा, हाँ यहाँ से B आया, अभी B 2B आया है, B नहीं आया, तो B कितना आएगा 3/2 आएगा ना, तो B की जगह 3/2 लिखेंगे, ये कितना आएगा, ये बाकी सब 1 है। तो देखो ये भी बैलेंस है, ऐसा नहीं है कि ये रॉन्ग है। लेफ्ट साइड में देखो 1 Zn, राइट साइड 1 Zn, ऑक्सीजन ये सल्फर 1 तो सल्फर 1, ऑक्सीजन 3/2 × 2 कितना 3 ना, ये 3/2 मतलब क्या 1.5 ना, तो 1.5 × 2 3, और इधर हाँ यहाँ पर देखो 2 और ये ऑक्सीजन 1, तो टोटल 3 हो गया, तो बैलेंस है। फिर भी तुमको अगर मान लो फ्रैक्शन के टर्म में नहीं लिखना है, तो क्या करेंगे, इसकी जगह इसको, इस इक्वेशन को क्या करोगे
2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये जाएगा। तो 3/2 को, तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई अगर करोगे तो देखो क्या आएगा, ये 2 जेड आएगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ लिख दें क्या, अब नीचे लिखने से बेटर है कि हम यहीं पर लिख दे रहे हैं। तो ये होगा 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और ये 2 और ये 2, तो अभी भी बैलेंस ही है। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो ये समझ में आ गया। तो अब इसको ट्रिक से सॉल्व करो, इसको बैलेंस करो मतलब। और इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड यूज नहीं करना है, ये सिंपल है। अभी हम सिंपल दिए हैं, इसके बाद आएंगे हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पर भी। तो इसमें तुमको क्या करना है, ए बी सी, जल्दी से इसको फाइंड करो और फिर उसके बाद चेक करना कि दोनों साइड हाइड्रोजन और ये फास्फोरस ऑक्सीजन मतलब उसका नंबर बैलेंस है या नहीं। जल्दी करो। आगे आंसर देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें अब LHS RHS लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार इतना करने की जरूरत नहीं है। सीधा क्या करो, 3 एटम्स है, फास्फोरस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तीनों पर अप्लाई करो। ये नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होना चाहिए। तो डायरेक्टली हम इक्वेशन लिखेंगे। बताओ फास्फोरस कितना है लेफ्ट साइड, 4A, तो ये 4A इज इक्वल टू कितना, इधर कितना है C, तो ये होगा इक्वेशन 1। उसके बाद ऑक्सीजन पर अप्लाई करो, 10A ऑक्सीजन इधर और इधर भी है ना, प्लस B इज इक्वल टू कितना, 4C, तो ये हो गया इक्वेशन 2। उसके बाद अब हाइड्रोजन बच गया ना, तो ये 2B इज इक्वल टू कितना, 3C, यही होगा ना। तो अब अपने को क्या करना है, ABC में से कोई भी किसी भी एक को क्या करो 1 मान लो, और कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो, इसलिए वो थोड़ा सा तुमको माइंड यूज करना पड़ेगा कि कौन सा ले हम, जिससे कि कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए। तो किसको लें, अगर तुम A लेते हो, A को अगर 1 लेते हो तो C कितना होगा, 1/4 होगा, नहीं C होगा 4, और अगर C को 1 लेते हो तो A हो जाएगा 1/4। तो हम किसको लें, A को 1 लोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान होगा, ठीक है। तो लेट A इज इक्वल टू 1, A को 1 मान लिए तो C कितना होगा, 4 होगा। तो A और C निकल गया, तो सिर्फ बचा क्या, B। तो B के लिए अब ये इक्वेशन तुम यूज कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट निकल जाएगा कितना, C की जगह B रखो, ये 4 रखो, तो 2B इक्वल टू कितना, 3 × 4, ये होगा ना। तो ये क्या आया, 12, देयरफॉर B इज इक्वल टू 12/2, 6 आया। अब तुमको लग रहा होगा कि हमने इसको यूज नहीं किया, इसको यूज किया, तो तुम इसमें भी रख लो ये वैल्यू, वो सेम ही आएगा, चेक कर लो तुम। A इक्वल टू हमने 1 लिया है तो 10, B इज इक्वल टू 6 आया है, तो 10 + 6 16, यहाँ पर देखो 4 × 4 16, सेम ही है, ठीक है। तो अब रख दो उसको, सिंपल है। तो ये यहाँ 1 और यहाँ मतलब जो भी आया है, यहाँ पर 6 और यहाँ 4। चलो अब इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो खुद से। इसमें कितना है, 5 है टोटल, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर A, यहाँ B, यहाँ C, D और E, इसका वैल्यू बताओ जल्दी से फाइंड करके। आया आंसर, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सल्फर लेफ्ट साइड है कितना, A, राइट साइड D, तो इक्वेशन 1 क्या होगा, A इज इक्वल टू D, दिस विल बी इक्वेशन 1। हाइड्रोजन B और यहाँ है 2D, B इज इक्वल टू कितना, 2D प्लस 2E, 2E है ना, ये हो गया हाइड्रोजन के लिए। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट नाइट्रोजन कितना है, लेफ्ट साइड है B, राइट साइड C, तो B इज इक्वल टू C, ये होगा इक्वेशन 3। उसके बाद अब क्या बच गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए अप्लाई करो, 3B इज इक्वल टू कितना, 2C प्लस 4D प्लस E, तो ये हो गया इक्वेशन 4, ठीक है। अब क्या करें, किसको 1 लोगे, अगर A को ले रहे हैं तो D इक्वल टू होगा 1, अगर A को तुम 1 ले रहे हो तो। उसके बाद और B इज इक्वल टू C है, अगर तुम B को ले रहे हो, B या C में से 1, तो B और C हो जाएगा 1,
तो यहाँ 1 रखेंगे। देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं ए से, ठीक है। अगर तुमने 1 लिया ए, तो क्या होगा, डी इज इक्वल टू 1। उसके बाद अब डी अगर 1 आ गया और ए 1 आ गया, तो इस इक्वेशन में रखो। तो अभी बी और सी पर नहीं आना है, अभी इसमें और इसमें रखो। तो यहाँ से बताओ, तो यहाँ से क्या आएगा, b इज इक्वल टू 2 प्लस 2e आएगा। यहाँ से b आ गया। अब देखो b और c तो इक्वल है, तो हम c भी रख सकते हैं यहाँ। फिर यहाँ से भी यहाँ पर भी रखो ये a और d का वैल्यू। यहाँ से बताओ तो क्या आएगा, यहाँ 3b इक्वल टू कितना, ये 2c प्लस 4 प्लस e आएगा। अब क्या करेंगे, अब देखो b इक्वल टू c है, तो यहाँ पर अगर तुम b इक्वल टू c रखोगे तो ये c इधर आएगा। तो यहाँ से उस इक्वेशन को यूज करो, ये 3c इक्वल टू 2c प्लस 4 प्लस e। तो इसको इधर लाओ, तो क्या होगा, c इज इक्वल टू कितना, 4 प्लस e होगा। इसको इधर लाएंगे ना, तो c इक्वल टू 4 प्लस e। अब क्या करेंगे, c और b तो सेम ही है ना, तो इस b की जगह इसको रख दो, ठीक है। यहाँ से देखो, अभी तक हमने इसको यूज नहीं किया था, अभी तो हम इसको यूज कर रहे थे ना, तो इसको यूज नहीं कर रहे थे हम। तो b इक्वल टू इतना, तो रख दो। अब b की जगह ये यहाँ से आएगा क्या, c इक्वल टू 2 प्लस 2e। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू 2 प्लस 2e। अब देखो ये 4 प्लस e और ये 2 प्लस 2e दोनों इक्वल होगा। यहाँ से भी c आ गया, यहाँ से भी c आ गया। तो देयरफॉर क्या होगा, यहाँ से 2 प्लस 2e इज इक्वल टू c प्लस, सॉरी 4 प्लस e, तो 4 प्लस e। तो अब क्या करेंगे, e को इधर लाओ, 2 इधर ले जाओ, तो ये बचेगा क्या, e इक्वल टू कितना, 4 माइनस 2, 2 आया। अब 1 आ गया तो सब आ जाएगा। तो e आ गया, अब e आ गया, a आ गया, d आ गया। अब क्या बचा, b और c। तो b और c तो इक्वल ही है, रखो किसी में, कहाँ रखना है, ये यहाँ से आ जाएगा c। तो c इक्वल टू क्या आएगा, 2 प्लस 2 इंटू 2 कितना, 6 आएगा। तो c आ गया 6। अब क्या बचा, तो b और c तो सेम ही है ना, तो इसका मतलब b आ गया, b और c 6, ये भी आ गया। सबको रख दो, समझ में आ गया। तो ये सबको रख देंगे, आंसर आ गया ना। चलो अब इसको सॉल्व करो, उसके बाद हम आएंगे अब रेडॉक्स रिएक्शन पर, ठीक है। उसको देखेंगे कैसे, उसको ट्रिक से हम सोल्व कैसे करते हैं। चलो जल्दी से इसको ट्राई करो। ए इज इक्वल टू 2c, ये होगा इक्वेशन 1। अब ये बार बार इक्वेशन 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब वहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना टाइम क्यों वेस्ट करें हम। ए इक्वल टू 2c, उसके बाद 2b इज इक्वल टू, इधर कितना है हाइड्रोजन, यहाँ 2d, तो 2b इक्वल टू 2d मीन्स b इक्वल टू d, b इज इक्वल टू d। तो अब उसके बाद सल्फर, b इज इक्वल टू कितना है, यहाँ से बताओ तो 3c होगा, यहाँ 3 और ये c, तो b इज इक्वल टू 3c। तो देखो ये बहुत ही आसान हो रहा है। वैसे तो तुम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। इसको कैसे, इधर राइट साइड में देखो Al कितना है 2, तो यहाँ 2 लगा दो, ठीक है। और SO4 कितना है 3, तो यहाँ 3 लगा दो। और फिर हाइड्रोजन उसके अकॉर्डिंगली, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, तो यहाँ 3 लगा दो। तो इसमें इतना करने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग कब करेंगे, जब रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है। वैसे आंसर सेम ही आएगा, तो तुम देख लो। तो ये किस पर हो गया, सल्फर पर, b इज इक्वल टू कितना 3c, उसके बाद ऑक्सीजन बच गया 4b इक्वल टू कितना, ऑक्सीजन के लिए 4b इज इक्वल टू इधर कितना है 12c, तो 4b इज इक्वल टू 12c। तो यहाँ से देखो b इक्वल टू क्या आएगा 3c आएगा, b इक्वल टू 3c ऑलरेडी आ चुका है। तो ये और ये तो सेम ही है ना, तो हम इसको क्यों लिखें। अब किसको मान लोगे 1, अगर a को मानोगे ना तो c इक्वल टू हाफ होगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इससे बेटर है क्या, c को ले लो 1, तो ये क्या होगा, a इज इक्वल टू कितना 2 और c 1 है, तो b इक्वल टू 3 होगा। और b और d सेम ही है, तो b इक्वल टू अगर 3 आया तो b और d सेम ही है, तो d इक्वल टू भी 3 आएगा। तो b इक्वल टू कितना, b इक्वल टू d इक्वल टू 3, क्योंकि b d सेम है ना। अब क्या बच गया, c बच गया, c तो हम ऑलरेडी मान ही लिए हैं 1। अब चलो अब आते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पर, ठीक है। इसमें भी वही रूल अप्लाई करना है, तो तुम पहले खुद से ट्राई करो, फिर हम इसको देखते हैं।
आगे आंसर। देखो ये रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना आसान है, लेकिन किसी किसी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जैसे ये, तो ये है होमवर्क, ये आप खुद से ट्राई करो और इसका आंसर कमेंट में लिख के बताना है, ठीक है। तो इसमें देखो रिडॉक्स रिएक्शन में हमने क्या बताया था कि इसमें भी ट्रिक अप्लाई होता है। रिडॉक्स रिएक्शन के लिए बैलेंस करने के लिए ऑलरेडी रूल्स है हमारे पास। रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक और बेसिक मीडियम के लिए रूल्स है। तो ये ट्रिक कैसे हम अप्लाई करेंगे? जब ये ट्रिक अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा क्या करना है, एक्स्ट्रा माइंड यूज करना है। अब जैसे मान लो ये है, तो इसमें अगर आपको इसमें H+ दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो H+ दिख रहा है, इसका मतलब ये एसिडिक मीडियम में है। और क्वेश्चन जब पूछेगा एग्जाम में, मान लो एसिडिक मीडियम वर्ड यूज किया लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं किया, मतलब रिएक्शन जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं लिखा, तो वहां पर प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को। तो क्या करना है, जैसे मान लो ये MnO4- और क्वेश्चन क्या देगा, MnO4- से Mn2+ बन रहा है और इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो। अब अपने को यही नहीं पता है कि H+ कहाँ रखे, वाटर भी पता नहीं है किधर है, राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो अब इतना दिया तो क्या ये रूल अप्लाई कर सकते हैं? ट्रिक जो पढ़े हैं नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि ये ट्रिक अप्लाई करने के लिए सारे रिएक्टेंट्स और सारे प्रोडक्ट पता होना चाहिए। अब यहाँ रिएक्टेंट ही नहीं पता है टोटल क्या है, प्रोडक्ट नहीं पता है, तो कैसे हम अप्लाई करेंगे? तो उसके लिए रूल्स जो पढ़ते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं रूल्स में, ऑक्सीजन जिस साइड कम पड़ रहा है ना, उस साइड हाइड्रोजन से, ये वाटर से बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन देखो इधर कितना है 4, राइट साइड है क्या, है ही नहीं, तो कितना कम है 4, तो इधर 4H2O लिख दो, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया राइट साइड में, Mn तो बैलेंस है, Mn बैलेंस है, तो पहले इसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ के जो भी एटम्स है उसको बैलेंस करते हैं, वो रूल्स है रेडॉक्स में। और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन कितना हो गया देखो इधर 8, तो इधर 8H+ कर दो, ठीक है। तो ये एसिडिक मीडियम में है। अगर बेसिक मीडियम में रहा तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसी को OH-, इधर OH- कितना 8 OH- ऐड कर देंगे और उधर भी, तो बेसिक मीडियम में तो कन्वर्ट करना आसान है। तो एक भी अगर तुमको आ गया, मतलब एसिडिक मीडियम में अगर कर लिया, तो बेसिक मीडियम में सिर्फ क्या करना है, H+ को कैंसिल करने के लिए जितना OH चाहिए OH- उतना ऐड कर दो। अब हम आते हैं इस पर, ये इस पर जो है मतलब ट्रिक्स जो है इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या हमको थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड क्या यूज करना पड़ेगा, उस पर आ रहे हैं। तो क्या करना है अपने को, अब देखो इसमें तो आसान है ट्रिक अप्लाई करना, क्यों? क्योंकि आपको वाटर भी दे दिया है और H+ भी दे दिया है, लेफ्ट साइड देखो H+ आ रहा है, ठीक है। और तुमको अगर बेसिक मीडियम में पूछा तो क्या करेंगे, ये बताओ, ये दोनों पहले H+ एसिडिक मीडियम में कर लो, एसिडिक मीडियम में पहले बैलेंस हो गया, बाद में क्या करोगे OH- ऐड कर दोगे, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेगा 8 वाटर, H2O मिलेगा कि नहीं, देखो ये दोनों मिलकर के 8 वाटर और इधर 4 वाटर, तो 4 को इधर लाओगे तो 8 - 4 4 बचेगा यहाँ, और यहाँ बचेगा 8 OH-, तो ये एसिडिक मीडियम से बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो गया। तो हमको एसिडिक मीडियम में थोड़ा आसान होता है बैलेंस करना, और उसको बेसिक में कन्वर्ट करना आसान है। लेकिन सवाल ये है कि ये ट्रिक अप्लाई कैसे करें, ये क्वेश्चन है। यहाँ तो बहुत ही सिंपल हमने दिया है, बहुत ही सिंपल, तो इसमें ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, आंसर वही आएगा। इसको हम सिर्फ ये लिख दे रहे हैं, Mn कितना है यहाँ A और यहाँ C, तो A = C, इक्वेशन 1। दूसरा ऑक्सीजन पर अप्लाई करो, 4A = कितना D, ये होगा ना। और फिर हाइड्रोजन, तो B = कितना, यहाँ कितना है 2D, यही है ना, B = 2D और Mn A = C और ऑक्सीजन 4A = D। इसको सॉल्व करोगे तो ये A का वैल्यू 1 रखोगे तो ये आएगा, B आएगा 8, C आएगा 1 और D आएगा कितना 4, ठीक है। तो ये तो इसमें भी हम ट्रिक्स अप्लाई कर दिया। अब सवाल ये है कि इसमें इसको कैसे बैलेंस करें, तो इसको हम अभी, इसका सॉल्यूशन हम अभी बताएंगे नहीं, इसको आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा, इसका आंसर वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो खुद से ट्राई करोगे।